एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक रियासत में पहुंचे जहां के बादशाह ने उनकी चालाकी और मिज़ा के किस्से सुन रखे थे। बादशाह फितरतन सख्त और जिद्दी था। उसने सोचा कि वो मुल्ला नसीरुद्दीन की चालाकी को आजमाएगा और उन्हें नीचा दिखाएगा। चुनांचे एक दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में पेश किया जाए। जब मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने ऐलान किया, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है, लेकिन तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे ऐसा जवाब दो जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे तो तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें फांसी दी जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह की बात सुनी और मुस्कुराए और फिर बोले, आलिजा, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, लेकिन अगर आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें तो मरने से पहले मैं एक अनोखा काम करना चाहता हूँ। बादशाह ने सोचा कि ये महज वक्त हासिल करने का हरबा है। उसने कहा, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके बाग में ऐसा दरख्त लगाना चाहता हूँ जो अगले ही दिन फल दे, और वो फल ऐसा खास होगा जो उसे खाएगा हमेशा जिंदा रहेगा। ये सुनकर बादशाह और दरबार के तमाम लोग हैरान रह गए। बादशाह ने कहा, ऐसा दरख्त कैसे मुमकिन है? दरख्तों को बढ़ने और फल देने में बरसों लगते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, आलिजा, यही तो मेरा नुक्ता है। अगर मौत यकीनी है तो किसी को अमर बनाने की सोच क्यों? और अगर दरख्त नहीं लग सकता तो मेरी मौत जल्दी क्यों? हर चीज का अपना वक्त होता है और मुझे जीने का वक्त मिलना चाहिए। बादशाह मुल्ला नसीरुद्दीन की चालाकी से हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जिंदगी की अहमियत भी समझा दी। बादशाह ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमने अपनी दानिशमंदी से मुझे शिकस्त दी है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हें अपने दरबार में मुशीर मुकर्रर करता हूँ। एक छोटी सी रियासत का बादशाह अपने शानदार महल में रहता था। वो गहरे ख्यालात का हामिल था, लेकिन अक्सर अपनी सोचों में उलझ जाता। उसे अपनी ज़हानत पर फख्र था, मगर जब वो मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला तो ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बन गई। बादशाह ने सुना कि मशहूर मिज़ाहिया और ज़हीन मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी रियासत में आए हैं। उसने फैसला किया कि वो उनकी ज़हानत को जरूर आजमाएगा। दरबार में ऐलान किया गया, हम मुल्ला नसीरुद्दीन से कुछ मुश्किल सवालात पूछेंगे और देखेंगे कि वो कैसे जवाब देते हैं। जब मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, तुम जानते हो कि सबसे बड़ी दौलत क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराकर बोले, आलिजा, सबसे बड़ी दौलत वो है जो बगैर किसी मादी चीज के महसूस हो, यानी खुशी, सुकून और इत्मीनान। ये किसी भी मालो दौलत से ज्यादा कीमती है। बादशाह ने अगला सवाल किया, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, आलिजा, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर होता है, गुरूर, खौफ और लालच। हमें उन दुश्मनों से लड़ना चाहिए क्योंकि यही हमारी हकीकी ताकत को रोकते हैं। बादशाह ने पूछा, सबसे बड़ा दोस्त कौन है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, सबसे बड़ा दोस्त वो है जो सच बोले, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, और वो जो जरूरत के वक्त मदद के लिए हमेशा तैयार हो। बादशाह ने मजीद मुश्किल सवाल किया, सबसे बड़ा काम क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, आलिजा, सबसे बड़ा काम यह है कि हम बेलौस होकर दूसरों की मदद करें। दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही असल नेकी है, और ये काम सिर्फ बादशाह के लिए मखसूस नहीं बल्कि हर इंसान अंजाम दे सकता है। बादशाह मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों से मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुका था और उसने सोचा कि ये शख्स सिर्फ मजाक नहीं करता बल्कि वाकई इल्म से भरा हुआ है। आखिरकार बादशाह ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, बादशाह सलामत, सबसे बड़ी चीज जिंदगी में तवाजुन है। अगर हम मोहब्बत, इल्म और सुकून के दरमियान तवाजुन कायम रख सकें तो यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों को समझा और महसूस किया कि हकीकी दानिश सादगी में ही पोशीदा है। बादशाह ने कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम मेरे दरबार के सबसे बड़े उस्ताद हो। मैं तुम्हारी बातें हमेशा याद रखूंगा। उसके बाद बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बाकायदगी के साथ बुलाना शुरू कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह को ये सिखाया कि असल ताकत और दानिश कभी भी शाही महल या जाहिरी शान और शौकत में नहीं होती,
बल्कि अंदरूनी सुकून, तवाजुन और दूसरों की भलाई में होती है। बादशाह ने यह भी सीखा कि किसी भी सूरत हाल में गुरूर और खौफ पर काबू पाना जरूरी है और हमेशा सच्चाई का दामन थामना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की दानाई और सादगी ने बादशाह के दिल को छू लिया, जिसके नतीजे में बादशाह ने उन्हें अपनी सल्तनत का मोअज़्ज़ज़ तरीन फर्द करार दे दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन और बादशाह के दरमियान ये मुकालमा हमेशा के लिए यादगार बन गया, क्योंकि उसने सिर्फ बादशाह के दिल को नहीं बल्कि पूरी सल्तनत को बदल दिया। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के करीब से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक ऊँटनी खड़ी है और उसके पास एक ताजिर परेशान हाल इधर उधर देख रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा, भाई क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? ताजिर ने कहा, मेरा ऊँट कहीं गुम हो गया है। ये ऊँटनी उसका बच्चा है और उसके बगैर मैं अपना सामान नहीं ले जा सकता। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराकर बोले, फिक्र न करो, मैं तुम्हारा ऊँट ढूंढने में मदद करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जमीन और रास्ते का बगौर जायजा लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ताजिर से कहा, क्या तुम्हारा ऊँट लंगड़ा है? ताजिर हैरान होकर बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, और वो एक तरफ से थोड़ा अंधा है। ताजिर ने चौंक कर कहा, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, मैंने रास्ते में तुम्हारे ऊँट के कदमों के निशान देखे हैं। एक निशान गहरा था जो लंगड़ेपन का पता देता है, और मैंने देखा कि ऊँट ने रास्ते में सिर्फ एक तरफ की घास खाई है क्योंकि वो एक तरफ से अंधा है। ताजिर मुल्ला नसीरुद्दीन की जहानत से बेहद मुतासिर हुआ और पूछा, क्या तुमने मेरे ऊँट को देखा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हारे ऊँट को कभी नहीं देखा। ये सुनकर ताजिर गुस्से में आ गया और सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसका वक्त जाया कर रहे हैं। वो दरबार गया और मुल्ला नसीरुद्दीन की शिकायत कर दी। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया और पूछा, क्या तुमने ताजिर का ऊँट देखा था? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैंने ऊँट को नहीं देखा, मैंने सिर्फ निशानात से अंदाजा लगाया। दरबार के लोग हंस पड़े और मुल्ला नसीरुद्दीन की अक्लमंदी की खूब तारीफ की। उसी दौरान ताजिर का ऊँट भी मिल गया, जिस पर ताजिर ने नसीरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल और मुशाहिदे से बड़ी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। नसीरुद्दीन ने सिर्फ अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए ताजिर की मदद की और साबित कर दिया कि समझबूझ सबसे बड़ी खूबी है। एक वक्त की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक शानदार घोड़ा था। वो घोड़ा इंतहाई तेज, मजबूत और खूबसूरत था। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने घोड़े से बेहद मोहब्बत थी और गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते थे। एक दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से वापस आए तो देखा कि उनका घोड़ा अस्तबल में नहीं है, कोई उसे चुरा कर ले गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन थोड़ी देर के लिए परेशान हुए, लेकिन फिर अपने खास अंदाज में सोचा, शायद इसमें भी कोई खैर हो। गांव वालों ने आकर कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमने अपना इतना कीमती घोड़ा कैसे चोरी होने दिया? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, शायद ये चोरी के लिए एक सबक हो, कौन जानता है कि ये वाकया मुझे कुछ नया सिखाएगा। कुछ दिन के बाद चोर घोड़े को वापस ले आया और कहा, मुझे माफ कर दे, ये घोड़ा बहुत चालाक और तेज है, इसे संभालना मेरे बस की बात नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की और समझ गए कि हर चीज के लिए सही मालिक होना जरूरी है। मुल्ला नसीरुद्दीन के घोड़े की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा घोड़ा गैर मामूली है, क्या तुम उसे बेचोगे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये घोड़ा मेरी जान से बढ़कर है, लेकिन मैं इसे आपको दे सकता हूँ अगर आप इसकी खूबियों को समझकर इसकी देखभाल करें। बादशाह ने घोड़े पर सवारी की और उसकी तेजी और चालाकी का तजर्बा किया, लेकिन जैसे ही बादशाह ने उसे गलत तरीके से खींचा, घोड़ा बदमिजाज हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फौरन सूरत हाल संभाली और कहा, बादशाह सलामत, ये घोड़ा मोहब्बत और समझदारी से चलता है, ताकत से नहीं। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन की बात मानी और घोड़ा वापस कर दिया। उन्होंने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम वाकई समझदार हो, ये घोड़ा तुम्हारे पास ही महफूज है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हर चीज को उसकी फितरत के मुताबिक संभालना चाहिए। ताकत और इख्तियार से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन समझ और सब्र से हर चीज पर काबू पाया जा सकता है।
मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सादा और मिजाहिया जिंदगी घोड़े के साथ पहले से भी ज्यादा खुशी से गुजारने लगे। उनका घोड़ा भी खुश था क्योंकि वो जानता था कि उसका मालिक उसे पूरी तरह समझता है। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि जो भी शख्स अपने घोड़े को बादशाह के घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ाएगा उसे 100 तलाई सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। गांव वाले मुल्ला नसीरुद्दीन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, तुम अपने घोड़े को लेकर क्या करोगे? तुम्हारा घोड़ा तो बादशाह के घोड़े के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह बात सुनकर सोचा कि चैलेंज को कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन इस घोड़े के साथ कैसे? उन्होंने अपनी अक्लमंदी से एक मंसूबा बनाया। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घोड़े के साथ बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन के घोड़े को देखकर कहा, क्या वाकई तुम अपने इस घोड़े को मेरे घोड़े के साथ दौड़ाना चाहते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा घोड़ा खास है, ये तब तक नहीं दौड़ता जब तक इसे दौड़ना जरूरी न लगे। बादशाह ने दिलचस्पी से कहा, ठीक है, इसे दौड़ में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। दौड़ का दिन आ गया। बादशाह का घोड़ा तेज हवा की तरह दौड़ रहा था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन का घोड़ा अपनी जगह पर खड़ा रहा। लोग क़हक़हे लगाने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने खामोशी के साथ अपने घोड़े के कान में कुछ कहा और अचानक वो पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। घोड़ा सीधा बादशाह के घोड़े के पीछे जाकर रुक गया। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, मेरा घोड़ा दूसरों से आगे निकलने का शौकीन नहीं है। उसने सोचा कि अगर ये आपके घोड़े के पीछे रहेगा तो ना रास्ता तलाश कर पाएगा और ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और दौड़ आराम से मुकम्मल हो जाएगी। बादशाह मुल्ला नसीरुद्दीन की अक्लमंदी पर मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा घोड़ा शायद दौड़ नहीं जीतता, लेकिन तुम्हारी समझदारी ने हमारा दिल जीत लिया है। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को 100 तलाई सिक्के इनाम में दे दिए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपनी हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए बेहद मशहूर थे। एक दिन करीबी रियासत के बादशाह ने उन्हें दरबार में तलब किया और कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुमने सही जवाब दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना सजा दी जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप सवाल पूछें, मुझे यकीन है कि आपकी हिकमत मेरी मदद करेगी। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत क्या है? मुल्ला ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ी हकीकत यह है कि हर इंसान को एक दिन मरना है, चाहे वो बादशाह हो या किसान, अमीर हो या गरीब। बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा, ये तो वाकई गहरी बात है। दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मुल्ला ने जवाब दिया, वक्त। वक्त अगर एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता और इसे किसी भी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। बादशाह ने कहा, यह बात वाकई मायनेखेज है। तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? मुल्ला बोले, एक ख्याल। सही ख्याल पूरी दुनिया को बदल सकता है, जैसे एक बीज में पूरा दरख्त छुपा होता है। बादशाह और दरबारी मुल्ला के जवाब सुनकर खुश हुए और तालियां बजाईं। बादशाह ने कहा, मुल्ला, तुमने मेरे सवाल के जवाब देकर न सिर्फ मेरी सोच को बदला बल्कि मुझे जिंदगी का नजरिया भी दिया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इनाम जरूर दिया जाएगा। बादशाह ने मुल्ला की हाजिर जवाबी से मुतासिर होकर कहा, तुमने मेरे दिल को छू लिया है और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, आपके इनाम से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे जवाबात आपके दिल तक पहुंचे। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयां, कीमती चीजें और ताकतवर उनसर बज़ाहिर सादा लगते हैं, लेकिन यही जिंदगी का हकीकी जौहर है। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां न सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरती हैं बल्कि गहरी तालीम भी देती हैं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो गया। दो आदमी, कादर और रहीम, झगड़ते हुए मुल्ला के पास आए। झगड़े की वजह एक गधा था और दोनों का दावा था कि गधा उनका है। कादर चीख कर बोला, मुल्ला साहब, ये घोड़ा मेरा है, मैंने इसे पिछले मेले में खरीदा था। रहीम झूठ बोल रहा है। रहीम ने जवाब दिया, नहीं, ये गधा मेरा है, ये मेरे साथ बचपन से है, कादर ने इसे चुरा लिया था। गांव वाले भी जमा हो गए और सभी मुल्ला नसीरुद्दीन के फैसले का इंतजार करने लगे, क्योंकि वो अपनी अक्लमंदी के लिए बेहद मशहूर थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को गौर से देखा और संजीदगी के साथ कहा, इस गधे को सबसे बेहतर वही जानता है जिसका ये मालिक है, इसलिए ये फैसला गधा ही करेगा।
गांव वाले हैरत में पड़ गए। कादर और रहीम ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि गधा फैसला करे? मुल्ला ने कहा, हम गधे को मैदान में छोड़ेंगे, तुम दोनों मैदान के दो मुख्तलिफ कोनों में खड़े हो जाना। जिसके पास गधा जाएगा वही उसका असल मालिक होगा। गधे को मैदान में छोड़ दिया गया। रहीम और कादिर अपने अपने कोनों से गधे को बुलाने लगे। रहीम ने पुकारा, आजा आजा मेरे प्यारे गधे आजा। दूसरी तरफ कादिर चीख कर बोला, मेरे गधे इधर आओ। गधा थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा और फिर मैदान के बीच में जाकर बैठ गया और हिलने से साफ इनकार कर दिया। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, ये गधा अब किसी का नहीं है, ये अब इस मैदान का है। जो इसे अपनाना चाहे वो इसे मोहब्बत और देखभाल के साथ रखे। मुल्ला की बात सुनकर रहीम और कादिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने अपनी लड़ाई खत्म करके फैसला किया कि वो मिलकर गधे की देखभाल करेंगे। गांव के लोग मुल्ला की दानिशमंदी और मजाक से भरपूर अदालती हिकमत की तारीफ करने लगे। आखिरकार ये कहानी हमें सिखाती है कि मसाइल का हल हमेशा लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि अक्ल और पुरअमन तरीके से निकाला जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की ये कहानी उनकी मुनफरिद सोच और लोगों को हंसाने के साथ साथ जिंदगी के अहम असबाक सिखाने की सलाहियत को जाहिर करती है। ये कहानी एक बार की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उस वक्त के बादशाह, जो बहुत मगरूर और लालची थे, ने फैसला किया कि उन्हें अपनी दौलत और खजाने का हिसाब किताब करना चाहिए। वो समझते थे कि उनका खजाना बहुत बड़ा है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि मुल्ला नसीरुद्दीन की चालाकी उनके लिए एक मसला बन सकती है। एक दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलाया जाए। जब मुल्ला महल में पहुंचे तो बादशाह ने उन्हें खास काम सौंपते हुए कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खजाने का हिसाब लगाओ और बताओ कि इसमें कितनी दौलत है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आंखें घुमाई और बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, ये काम आप खुद क्यों नहीं करते? बादशाह गुस्से में आकर बोला, मैं तुम्हें इसका सबब नहीं बता सकता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सर झुकाया और नरम लहजे में कहा, ठीक है बादशाह सलामत, मैं करता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन खजाने में गए जहां बादशाह ने सोने और चांदी के सैकड़ों बक्से रखे हुए थे, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा कि ज्यादातर बक्से खाली थे या उनमें कोई कीमती चीज नहीं थी। एक बक्सा ऐसा था जो छुपाया गया था और मुल्ला ने सोचा कि यह बक्सा कुछ खास होगा, और जब उन्होंने बक्से को खोला तो वो मुकम्मल तौर पर खाली था, सिवाय एक कागज के जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने वो कागज निकाला और उस पर लिखा था, इस खजाने में जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें कभी मुकम्मल तौर पर सुकून नहीं देगा। ये कागज लेकर मुल्ला वापस बादशाह के पास गए। बादशाह ने बक्से को देखा और मुल्ला से पूछा, क्या तुमने मेरी दौलत का सही हिसाब लगाया? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कागज बादशाह के हाथ में दिया और कहा, बादशाह सलामत, ये सही हिसाब है, ये खजाना आपका है, लेकिन ये कभी आपको सुकून नहीं दे सकेगा क्योंकि ये कभी पूरा नहीं हो सकता। बादशाह ने कागज पढ़ा और हैरत ज़दा हो गए। वो मुल्ला से पूछने लगे, ये तुम क्या कह रहे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, बादशाह सलामत, आपका खजाना आपकी तड़प और लालच का नुमाइंदा है। आप जितना ज्यादा जमा करेंगे उतना ही और चाहेंगे। असल खजाना तो सुकून और मुतमईन होने में है, न कि सोने चांदी में। बादशाह ने यह सीखा कि मुल्ला ने कितनी अहम बात कही थी और उन्होंने अपने लालच को तर्क करके अहद किया, साथ ही मुल्ला नसीरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुना कि पड़ोसी रियासत के बादशाह ने यह ऐलान किया है कि वो अपने तख्त पर उस शख्स को बिठाएंगे जो उनके सबसे बड़े सवाल का सही जवाब देगा। इसके लिए बादशाह ने दरबार में एक बहुत बड़ा इजलास मुनक्किद किया था जिसमें हर शख्स अपने इल्म और फहम से हिस्सा ले सकता था। बादशाह ने वादा किया था कि जो भी बेहतरीन जवाब देगा वो उसे अपने मुल्क का वजीर आजम बना देंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सुनकर बहुत मजा आया क्योंकि वो जानते थे कि ये एक बेहतरीन मौका है जहां वो अपनी चालाकी से बादशाह को हरा सकते हैं और उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। दरबार में दाखिल होते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन का इस्तकबाल हुआ। सबकी नजरें उन पर जमी हुई थीं। बादशाह ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराकर कहा, नसीरुद्दीन, तुम आ गए हो? क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने आराम से जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपका सवाल तो मेरे पास पहले से ही है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, ठीक है,
तुम जितना चाहो वक्त ले सकते हो, मगर याद रखना सिर्फ एक शख्स को ही तख्त मिलेगा। बादशाह ने फिर सबसे बड़ा सवाल पूछा, बताओ वो क्या चीज है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए किसी को भी सच्चाई नहीं बतानी पड़ती। तमाम दरबारी एक दूसरे से पूछने लगे, मगर कोई जवाब नहीं पा सका। मुल्ला नसीरुद्दीन चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता से हाथ उठाया और कहा, बादशाह सलामत, इसका जवाब है। वो रुके और सबकी नजरें मुल्ला नसीरुद्दीन पर जमी हुई थी। बादशाह ने पूछा, वो क्या चीज है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, वो है बादशाह का तख्त। तमाम दरबारी हैरान हो गए और बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर वो मुल्ला की बात को पूरी तरह समझ नहीं सके। मुल्ला ने मजीद कहा, बादशाह सलामत, तख्त हर किसी को पसंद आता है, हर कोई उस पर बैठना चाहता है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि जो वादा उससे किया गया हो वो सच्चाई से पूरा हो। इसलिए हर कोई झूठ बोलता है, मगर फिर भी वो सब चाहते हैं कि वो तख्त पर बैठे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुमने बड़ी गहरी बात कही है मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम वाकई चालाक हो और तुम्हारी बातें सच्चाई की अलामत हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन का जवाब इतना दकीक और चालाक था कि बादशाह ने उसे फौरन वजीर आजम का ओहदा दे दिया। हालांकि यह सिर्फ एक खेल था, मगर बादशाह ने यह समझा कि मुल्ला नसीरुद्दीन का जहन न सिर्फ बादशाहों से बड़ा था, बल्कि वो हर किसी को सच्चाई और धोखे के दरमियान फर्क सिखा सकता है। ये एक ऐसा सवाल था जो हर शख्स मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। कुछ देर के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बगैर किसी जवाब के दरबार से बाहर जाने लगे। बादशाह और वजीर हैरान रह गए कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने बगैर कुछ कहे दरबार छोड़ दिया। बादशाह ने फौरन एक सिपाही भेजा ताकि मुल्ला को वापस लाया जा सके। सिपाही ने जाकर मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला, बादशाह ने आपको बगैर जवाब दिए दरबार से जाता देख बहुत हैरानी जाहिर की है, बराहे करम वापस आए। मुल्ला नसीरुद्दीन वापस दरबार में आए और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने सोचा है कि इस सवाल को सही तरह से समझने के लिए मुझे इसे खुद तजुर्बा करना होगा। बादशाह ने सवाल किया, मुल्ला नसीरुद्दीन, वो क्या चीज है जिसे पाकर इंसान अपनी जिंदगी में सुकून हासिल कर सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, वो चीज है वक्त। वक्त सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जो शख्स वक्त का सही इस्तेमाल करता है वही जिंदगी में सुकून पा सकता है। दौलत, शोहरत या खुशी एक दिन में खत्म हो सकती है, लेकिन जो वक्त आपने सही तरीके से गुजारा वो हमेशा आपके साथ रहता है। बादशाह और दरबारी मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों को सुनकर खामोश हो गए। उन्हें समझ आया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक ऐसी हकीकत बताई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बादशाह ने मुल्ला का एहतराम करते हुए कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो मुल्ला नसीरुद्दीन, वक्त ही सबसे बड़ी दौलत है और तुमने हमें यह समझाया कि हमें वक्त को किस तरह गुजारना चाहिए। आखिरकार बादशाह ने मुल्ला को अपना मुशीर खास बना लिया और उसने तमाम दरबारियों को यह तालीम दी कि वक्त का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। मुल्ला नसीरुद्दीन का यह जवाब दरबार में एक मिसाल बन गया और उनकी हिकमत ने पूरी सल्तनत को एक नई सिमत दे दी कि सबसे कीमती चीज वक्त है और अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर सुकून और कामयाबी से भरपूर हो सकती है। ये कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन और बादशाह के महल में चोरी के वाक़ये पर मबनी है। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव से दारुल हुकूमत जा रहे थे और रास्ते में उन्हें यह खबर मिली कि बादशाह के महल में चोरी हो गई है। बादशाह बहुत परेशान था और उसने दरबार में तमाम अहम लोगों को बुलवाकर मामले की तहकीकात शुरू की। बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी महल में चोरी करने वाले चोर को पकड़ेगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सुना और सोचा कि ये एक अच्छा मौका है बादशाह से कुछ इनाम हासिल करने का। वो सीधे महल में गए और बादशाह से मिले। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मुझे सुनकर अंदाजा हुआ कि महल में चोरी हो गई है और मैं चोर को पकड़ सकता हूँ। बादशाह ने मुल्ला की बातों पर यकीन करते हुए कहा, तुम जो भी तरीका इख्तियार करो, चोर को पकड़ लो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मुझे महल के हर कमरे में जाने की इजाजत दीजिए और मैं चोर को पकड़ लूंगा। बादशाह ने एक शर्त के साथ इजाजत दे दी, तुम महल के हर कमरे का दौरा कर सकते हो, लेकिन ख्याल रहे कि चोरी का सामान न छूना। मुल्ला ने बादशाह की बात मानी और महल के हर कमरे और राहदारी का दौरा किया। वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक गए
मगर उन्होंने किसी भी चीज को नहीं छुआ। चंद घंटों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन वापस दरबार में आए और बादशाह के सामने खड़े हुए। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने चोर को पकड़ लिया? मुल्ला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, मैंने महल के हर कमरे का दौरा किया मगर चोर को कहीं नहीं पाया। बादशाह थोड़ा मायूस हो गए और पूछा, फिर चोर कहाँ है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, चोर वही था जो चोरी कर रहा था, लेकिन उसने चोरी करते हुए कोई चीज नहीं छुई। दरअसल इस महल में चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना वादा था। बादशाह हक्का बक्का हो गए और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मुल्ला ने कहा, चोरी का सामान महल के अंदर कहीं नहीं था, लेकिन महल में कुछ ऐसा था जिसे आपने खुद छुपाया था। वो था आपका अपना वादा। महल की इस भूल भलैया में आप खुद अपने वादे के चोर बन गए थे, वो वादे जो आपने कभी सोचे समझे बगैर किए थे। बादशाह खामोश हो गए और समझ गए कि उन्होंने अपने वादों और जिम्मेदारियों के बारे में कभी संजीदगी के साथ नहीं सोचा। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और मुस्कुराए। तुम्हारी बात में सच्चाई है। तुम्हारा जवाब कितना गहरा था और मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तो बस आपको एक छोटा सा सबक दिया है। आखिरकार इस कहानी से मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह को ये सिखाया कि कभी कभार हम बाहर की चीजों में खामियां तलाश करते हैं, हालांकि हमें अपने अंदर की बातों और वादों को ही सबसे बड़ा चोर समझना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक चालाक सवाल और सादा तरीके से बादशाह को जिंदगी का एक अहम सबक दिया।